जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन सूक्ष्म है, मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, कठिन तो नहीं कह रहा हूँ, दुर्लभ है। लेकिन क्यों दुर्लभ है? क्योंकि औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव का अंतर नहीं जानता जी। समझ लीजिए, एक छायिक सम्यक दृष्टि है और कोई उससे कहे कि तुम्हारी आवाज़ खराब है तो गुस्सा हो जाएगा। अब अपने को ऐसा लगता है इससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब तुम जानते हो कि मैं वाणी से भिन्न हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, पारिणामिक भाव हूँ, तो गुस्सा होना चाहिए। तो वाणी की बुराई कर रहा है। बहुत मार्मिक पॉइंट है, सुनना सभी लोग। क्योंकि अभी जैसे कोई आपसे कह दे आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो जो एक भाव आता है ना, उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। हो सकता है वो अलग बात है, एकत्व पने की बुद्धि अलग बात है, और बाल के सफ़ेद होने से जो कमजोरी अंदर में आ जाती है चित्त में, वो औदैहिक भाव है। वो असंयम नाम का औदैहिक भाव हो सकता है, जरूरी नहीं वो मिथ्या नाम का औदैहिक भाव हो। बाल गिरे तो मैं गिरा, बाल कच्चे तो मैं कच्चा, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन बालों की या रूप की सुंदरता कम देख करके किसी को यदि दुख लगता है तो असंयम नाम का औदैहिक भाव हो सकता है। जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि को ऐसा ना लगे। सम्यक दृष्टि का मतलब तो केवल इतना है कि देह को आत्मा नहीं मानता, लेकिन देह की असुंदरता हो, उसकी वाणी का कोई निषेध करे। जैसे अभी कोई मेरा निषेध करे, पंडित जी आप कैसा प्रवचन करते हो, तो मुझे गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। ये असंयम है। मिथ्यात्व कोई जरूरी नहीं है। अंदर में मैं जानता हूँ ये वाणी मेरी नहीं है, फिर भी गुस्सा आ सकता है। क्रोध मान माया लोभ चारों हो सकते हैं वाणी के खातिर। क्यों? खरेखर सम्यक दृष्टि की वाणी वो सम्यक दृष्टि की नहीं है। वह वाणी औदैहिक भाव है। कहा था सुश्वर नाम कर्म का उदय, वो औदैहिक भाव है। वो करे क्या जी? आप उसके स्त्री पुत्र आदि की बुराई करो तो उसे क्रोध मान माया लोभ चारों हो सकते हैं अपनी पत्नी के खातिर। अब आप कहो कि वो आत्मा को नहीं जानता, स्त्री पुत्र आदि से भिन्न नहीं जानता, कि जानता है ये एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन बाकी ये तीन कसाय चौकड़ी है ना अभी, तो अभी उसको स्त्री पुत्र आदि के खातिर क्रोध मान माया लोभ होगा। शरीर के खातिर क्रोध मान माया लोभ होगा। कोई वो मुनि थोड़ी है अभी। चौथे पांचवें गुणस्थान में विरोधी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा होती है। आप मुझे मारने आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे गाली देने आओगे तो मैं तुम्हें गाली दूंगा। उल्टा नहीं पकड़ना। माने ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको ये बात पता नहीं होने से हमें सम्यक दृष्टि की ओळखान नहीं हो पाती, पहचान नहीं हो पाती है। क्योंकि हम क्या समझते हैं सम्यक दृष्टि माने वो तो गाली नहीं देगा, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कि टेंशन नहीं कर, नहीं नहीं, विरोधी हिंसा कर सकता है अपने देश के खातिर, अपने देह के खातिर। यदि सामने सांप आ जाए मुझे काटने लगे तो मैं उसे मार सकता हूँ। उल्टा नहीं पकड़ना। अगर कैसी उल्टी उल्टी बात लग रही होगी, औंधा औंधा प्रवचन कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ये न्याय की चर्चा है, ये पांच भावों की चर्चा है। जब तक ये डिप्लोमेसी रहती ना तो हम पारिणामिक भाव को नहीं पहचान पाते। अब मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा तो सच में बड़ा विसंवाद सही होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि वो लोग पचा नहीं सकते इस बात को।
हमने क्या है, मोरल प्रीचिंग तो सुना है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और नहीं तो फिर सम्यक दृष्टि मुनि जैसे ही नहीं हो जाएगा। आज एक बहुत बड़ा झगड़ा इसलिए हो रहा है कि हम सम्यक दृष्टि में मुनि जैसी इमेज करते हैं कि वो विरोधी हिंसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 4 प्रकार की हिंसा है, उसने कौन सी छोड़ी है? संकल्पी। उसने संकल्पी छोड़ी है, 3 थोड़ी छोड़ी है। व्यापार करेगा उसमें हिंसा हो सकती है, व्यापार में हिंसा हो सकती है। अनाज का व्यापार करेगा उसमें जीवात पड़ेगी, किराने की दुकान होगी तो जीवात पड़ेगी, खेती बाड़ी करेगा उसमें जीवात की मरण होगा, लेकिन उसने त्याग नहीं किया है। अभी हम लोग तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं, तुम खेती करते हो, जैन हो के खेती करते हो। अरे खेती करता है तो कोई पाप थोड़ी करता है वो, और जो पाप करता है वो उसके गुणस्थान के बाहर नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना, मुझे मालूम है इस पर बहुत ही झंझट होगी, कोई नहीं पचा पाएगा। मैं बहुत सारे प्रवचन कर ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 भाव में है वो चीज, 5 भाव में छिपी है बात। अपन ने सम्यक दृष्टि हो तो बल एक गुरुदेव जैसे मान लिया, बद्दा भगवान छो हो, अरे है ये दृष्टि का विषय है। लेकिन भरत बाहुबली भी तो है राम रावण भी तो है। ये इतना जम के मोह हो सकता है, प्रेम के बस होकर 6 महीने घूम सकते हैं लेकर के। सीता के विरह में छाया सम्यक दृष्टि ऐसे हो जाता है, सिर पीटने लगता है, सीता कहाँ चली गई। अपन आजकल तो कोई पति करे नहीं ऐसे, तो अपन का कैसा बेवकूफ है, मरा जा रहा है पत्नी के लिए, बीवी का गुलाम है क्या? लेकिन होता है। आहा, अब इतना जानकर तो मैं लगे कि अकर्ता है, ज्ञाता है, इन परिणामों का कर्ता जीव नहीं है। इतनी ताकत हो तो आप सम्यक दृष्टि को पहचान पाओगे। आप औदिक भाव ऊपर से देखते हो, जिसके लिए समय साजी में दृष्टांत आया है, कादव, जल के ऊपर शैवाल, कादव ऊपर से कादव दिखाई देती, माने औदिक भाव दिखाई देता है, अंदर अंदर निर्मल शीतल जल है। बताओ सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानोगे? नरक में जाके सम्यक दृष्टि कैसे पहचानोगे? त्रियंचों में सम्यक दृष्टि कैसे पहचानोगे? मनुष्य में सम्यक दृष्टि कैसे पहचानोगे? बोलो। इसलिए मुझे बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाया, मैंने ये 5 भाव मैंने बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाया इसमें, और मेहनत लगेगी। अभी असली प्रवचन तो अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी बातें, क्यों वो चरणानियों की आपको एकदम ऐसा लगेगा अच्छा तो शीतलाचार नहीं हो जाएगा। अरे शीतलाचार कहते किसे हो? मिथ्यात्व का नाम शीतलाचार है, फिर कुतर्क करने का नाम शीतलाचार है, परिणमन का नाम शीतलाचार नहीं है। क्या बोला मैंने? बोलोगे? मिथ्यात्व का नाम शीतलाचार है, कुतर्क का नाम शीतलाचार है, परिणमन का नाम शीतलाचार नहीं है। शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ ने 96 शादी करी, वो शीतलाचार नहीं था, शीतलाचार नहीं था। लेकिन उनका नाम लेकर कुतर्क करके हम करेंगे, वो शीतलाचार हो जाएगा। एक व्यक्ति की ताकत नहीं है और वो व्रत उपवास करने की भावना भाता है, अब एक दिन में उसने 2 बार खा लिया, ये शीतलाचार नहीं है, उसकी परिणति नहीं, बेचारा कमजोर है वो। लेकिन वो कहे जब वो खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता? जी शीतलाचार है, उसकी ताकत नहीं, 2 बार खाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिगंबर मुनिराज हो और फिर सामर्थ्य नहीं हो तो कपड़े पहन लेना, ये शीतलाचार नहीं है। क्या कह रहे हैं? लड़ाई झगड़े होंगे इस पर? नहीं है? हाँ, संबंध भद्राचार है। अब ताकत नहीं है, रोग हो गया, शरीर की कमजोरी हो गई, कोई बात है, कपड़े पहन लिए, सबकी साक्षी में कपड़े पहन लिए, जैसे सबकी साक्षी में कपड़े उतारे थे सबकी साक्षी में पहन लिए, वो उसका नाम शीतलाचार नहीं है। लेकिन बेकर एक कपड़ा धारण करके फिर एक है कि मैं मुनि हूं, ये शीतलाचार है। और फिर वहां देख लो, वहां देखो, वहां देखो, उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं करें? जब भी मुनिराज से पूछो रात को क्यों बोलते हो, तो कहने कहाँ की कहानी कोई भट्टारक ने लिखी, शीतलाचार वाले ने, शीतलाचारी कहानी, ओ रात को बोले थे, बस एक कप पकड़ के वो सब रात को बोलने लगी। तो हम पूछ रहे भैया पूरे जिनागम में इसकी कहाँ सबूती है कि रात को बोलना चाहिए?
पूरे जिनागम में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये कहानी किसी शीतलाचारी भट्टारक ने लिखी और उस कहानी को पकड़ करके रात को बोलने लगी। ये शीतलाचार है। इसीलिए ग्रंथों में प्राय ग्रंथकार एक बात लिखते हैं कि यदि कहीं भूल चूक हो गई हो, कोई मात्रा में, पद में, शब्द में चूक हो गई हो, तो ज्ञानी जन, सुधी जन उसको निवारण करके निर्दोष आचरण को आचरो। छल ग्रहण नहीं करना, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। देखो छल ग्रहण करते चले गए। आज सच्ची बात कहूँ, छल में से ये मतांतर उत्पन्न हुए जैन शासन में, कोई जरूरत नहीं थी। आज भी तर्क की कसौटी पर दिगंबर जैन धर्म खरा उतरता है, लेकिन जहाँ जहाँ कुतर्क है वहाँ चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कहीं हो, वहाँ भी ट्रेडिशन खड़े होते जा रहे हैं और उतना ही हम महावीर से दूर होते जा रहे हैं। तो ये मैंने बात थोड़ी सी कही, मैं इसलिए कहा कि अभी मान लो मैं हूँ, अब मेरा कोई जीवन आपको दिख जाए औदई भाव, तो आप झट ऐसे कि काय का धर्मात्मा, लेकिन काय का धर्मात्मा ये आप कहाँ देख कर कह रहे हो? पहले वो औदई भाव उस गुणस्थान के बाहर है कि नहीं। मैं इस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो 1-2 घंटे इसी भी निकल जाएंगे। पहचाने की शक्ति तो चाहिए पड़ेगी उसके लिए। मैं टोडरमल जी के आधार से पढ़ाऊंगा वो बात, अपने मन से नहीं पढ़ाऊंगा, टोडरमल जी के आधार से पढ़ाऊंगा, 8वें अधिकार के आधार से। लेकिन वो पढ़ने की सुनने की ताकत फिलहाल तो दिखती नहीं है, इसलिए अभी नहीं कहता हूँ, करेंगे फिर चर्चा। आगे आ जाओ, अब अपन औपसमिक भाव की चर्चा करेंगे विदाउट एनी डिले। औपसमिक भाव, तीसरा भाव। अभी देखो मेरे ख्याल से जितने बैठे हैं सबको पता होगा, पारिणामिक भाव एक कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है, औदयिक भाव एक कर्मों के उदय सापेक्ष भाव है, वह निरपेक्षता ये सापेक्षता। अभी स्वामी जी का प्रवचन अपन ने सुना जोरदार, माने 38 नंबर की गाथा को सिद्ध करने, इसमें भी लिखा है, नीचे नहीं लिखा, इसमें लिखा है, ये नीचे देखिए 30 नंबर, सबसे नीचे फुटनोट में 30 नंबर, परमार्थ दृष्टि से देखने हेतु श्री नियम सार जी की गाथा 38 और 50। कल स्वामी जी 50 नंबर की गाथा याद कर रहे थे और आज 38 नंबर की गाथा तो चल ही रही थी। छाई भाव भी खरेखर आत्मा नहीं है, केवल ज्ञान भी खरेखर आत्मा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी खरेखर आत्मा नहीं है। ओहो, तू आत्मा का आनंद कर, माने सम्यक दर्शन का आनंद मत कर। क्या कह रहे हैं, क्या गजब बात है। केवल ज्ञान का आनंद नहीं कर, मोक्ष का आनंद नहीं कर, मोक्ष में आनंद नहीं है, आत्मा के आश्रय से आनंद है। हेतु क्या दिया था, मोक्ष के आश्रय से मोक्ष प्रकट नहीं होता, मोक्ष मार्ग के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। अब उसकी चर्चा आज अपन इसमें करेंगे, उसी बात को समझने के लिए देखिए यहाँ देखिए तीसरा नीचे से, पहला दूसरा तीसरा। अब मोहिनी कर्म का उपसम क्या लिखा हुआ है इसमें, मोहिनी कर्म का उपसम। अब इधर देखिए जरा, ये आत्मा और एक कर्म, आपको याद होगा, ये आत्मा और ये कर्म, तो यहाँ मोहिनी कर्म है। ध्यान रखने की बात है कि उपसम केवल मोहिनी कर्म में होता है, बाकी आत्मा के अनंत गुणों में किसी में उपसम नहीं होता, केवल मोहिनी कर्म में। इसलिए यहाँ लिखा है मोहिनी कर्म का उपसम, तो ये रहा मोहिनी कर्म का उपसम। और अब ये कौन रहा, जीव का उस समय दिखने वाला भाव, कौन से गुण का, तो श्रद्धा और चारित्र गुण का, पूरे आत्मा का नहीं। पूरे आत्मा में औपसमिक भाव नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, पूरे आत्मा में औपसमिक भाव नहीं होगा। औपसमिक समझा रहे कुछ, औपसमिक का दृष्टांत याद है, एक कर्म को उपसम कर दिया, अभाव नहीं किया, अभाव नहीं हुआ, ये देखो समन किया है, समन, ये देखो दबा है, वो नष्ट नहीं हुआ है। मोहिनी कर्म का उपसम हुआ है, माने दबा है। जैसे वो अपन उस पर नहीं बैठते सोफा सेट पर, तो सोफा सेट में स्प्रिंग लगी रहती है, तो अपन बैठते हैं तो धस जाता है, तो वो स्प्रिंग नष्ट नहीं हुई। जैसे ही आप हटोगे, जैसे स्वरूप से स्थिरता हटेगी और मोहिनी कर्म का उदय फिर हो जाएगा। इसलिए मोहिनी कर्म का उपसम करने वाले का मोक्ष नहीं होता, क्षय करना कंपलसरी है। मोहिनी कर्म का क्षय करे बिना मोक्ष नहीं होता। तो फिर साहब उपसम होते ही काहे के लिए, उपसम को हटा ही दो।
अपन तो सीधा क्षय की बात करो। इसमें एक पॉइंट लिखा है, मैं पढ़ाता हूं आपको, आप देखेंगे। इसमें दूसरा कॉलम देखिए, औपसमिक भाव, उसके नीचे लिखा धर्म की शुरुआत। विश्व में औपसमिक भाव हम पढ़ाते ही नहीं यदि सीधा क्षय हो जाता तो। कभी भी मोहिनी का सीधा क्षय नहीं होता, क्षयोपसम भी सीधा नहीं होता। जिसको भी होगा, जिसको भी पहले नंबर मोहिनी का उपसम होगा। पहले समन करेंगे, गर्मा गर्म दूध नहीं पिया जा सकता, पहले समझिए पहले उसको समन करेंगे, उसकी उष्णता को समन करेंगे तब पिएंगे। सीधा गरम गरम दूध नहीं पिया जा सकता। औदिक भाव माने उबलता पानी, दृष्टांत याद है ना, औदिक भाव उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी। औपसमिक भाव माने उसको ठंडा कर दिया, ठंडा किया है, दबाया है अभी। ऐसे यहां पर समझना, औपसमिक धर्म, सबसे लोग सुनो, चार्ट लेना सभी लोग, आज चार्ट से पढ़ा रहा हूं। औपसमिक धर्म के, औपसमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। यदि मैं कंप्यूटर सिस्टम से पढ़ा रहा होता, प्रोजेक्टर से, तो इस समय कैसा हो रहा था, समझते हैं क्या कहता है वो, हाईलाइट करता उसको, वो उसको फोकस किया जाता पूरा मल्टी कलर्स में। क्या, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये बात, इसमें बहुत समाधान है। मैं इसलिए इतना खुश हूं ये 5 भाव पढ़ा करके कि अभी सिद्ध करूंगा। देखो मैं बोलूंगा, स्वामी जी की बात एक एक दिगंबर मुनि को मानना पड़ेगी। इसलिए मैं वहां से प्रवचन नहीं करना चाहता, मैं 5 भाव सिखाना चाहता हूं। स्वामी, फिर कह रहा हूं जोर से, स्वामी जी की बात सारे विश्व के जिन जिनको भगवान बनना है, चाहे वो मुनि हो, चाहे स्वामी जी का विरोधी हो, उसे माननी ही पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? कि क्रियाकांड में धर्म नहीं। क्यों? औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। क्रियाकांड औपसमिक भाव का नाम है ही नहीं। व्रत, उपवास, नियम, संयम, जप, तप, क्रियाकांड, शुद्ध कपड़ा पहनना, शुद्ध भोजन करना, इसका नाम औपसमिक भाव नहीं है। और सारे विश्व के मुनि ये कहते हैं, कह रहा हूं, सारे विश्व क्या करके, मैंने मुनि, दिगंबर मुनि, श्वेतांबर भी कहती हो, क्योंकि दिगंबर और श्वेतांबर में 5 भाव तो दोनों में चर्चा है। मैं तो सच में ऐसी इच्छा हो रही है इस समय सारे दिगंबर मुनियों को भी बुलाओ और सारे श्वेतांबर मुनियों को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, तब पढ़ाऊं मैं ये बात। ये औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है, ये बात तो दिगंबर, श्वेतांबर, तारणपंथी, बीसपंथी सब मानती। लेकिन औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन औपसमिक भाव किसको कहते हैं ये तो बोलो। देह की क्रिया का नाम औपसमिक भाव नहीं है। क्या? क्यों? उत्तर बोलो बेटे, उत्तर बोलो। क्यों? क्योंकि औपसमिक भाव केवल मोहिनी कर्म में होता है, नाम कर्म की प्रकृति में नहीं होता। हाँ, ऐसे, इससे तो इतनी तबीयत खुश हो गई, इस पंक्ति को पढ़कर मैं नाच रहा हूं, मैंने बस इतना खुश हो रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरी ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी बोला है, ये पूरे हिंदुस्तान के सब मुनियों के पास पहुंचा देना आप, मेरा ये लॉजिक पहुंचा देना आप। ये है वो लाइन जिसके बल पर हम स्वामी जी को साफ सब जगह पहुंचा सकते हैं। हम ऐसे नहीं कहें क्रियाकांड है क्रियाकांड धर्म नहीं। एक्चुअली क्रियाकांड धर्म है ऐसा चरणान योग में कहते हैं, प्रथमान योग की शैली में कहते हैं, खरेखर नहीं है, ये तो कर्णान योग में लिखा है। फिर से कहूं, देह की क्रियाकांड का नाम धर्म नहीं है, धर्म की शुरुआत नहीं है, ये बात कर्णान योग में लिखी है, द्रव्यान योग में नहीं। द्रव्यान योग में नहीं, द्रव्यान योग में तो ये कहा है कि पर्याय मात्र से पार अनुभव करो द्रव्यान योग में तो शुद्ध पर्याय हो उससे भी पार अनुभव करो। देह तो कहां गया, देह तो कहां गया। द्रव्यान योग एटलीस्ट भगवान आत्मा के आश्रय से छायिक भाव प्रकट होता है, छायिक समिक भाव प्रकट होता है, शुद्ध पर्याय रत्नत्रय प्रकट होता है। आत्मा की पर्याय है वो, शरीर की नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, शरीर की पर्याय नहीं, वो आत्मा की पर्याय है। द्रव्यान योग तो कहता है उससे भी पार अनुभव करा,
उसका उसका अनुभव करने का नाम, रत्नत्रय से महान अनुभव करने का नाम अधर्म है। वहां तो ऐसा बोलती है, क्या कहा? केवल ज्ञान से महान अनुभव करना अधर्म है, मिथ्यात्व है, वहां ऐसा कहते हैं। तो द्रव्यान तो अलग ही बात कहता है, लेकिन धर्म की शुरुआत, मैं आपसे सच कहता हूं, चाहे आप श्वेतांबरों की टीका उठा लाओ इस मामले में, औपसमिक भाव वाली चर्चा में, और चाहे कहीं की टीका उठा लिया, औपसमिक भाव किसको कहते हैं बोलो? तो केवल मोहिनी कर्म में होता है। ये बात किसको मानना नहीं, पूछो सबसे जाके। समझ में आ रहा है? मैं इतना खुश हूं इस पंक्ति से, बहुत खुश हूं। मेरा तो ऐसा बस ही नहीं चलता, नहीं सबको बुला के बिठाऊंगा, देखो अब बोलो क्या कहना है तुमको। स्वामी जी में कहाँ गलती थी? हा। फिर से औपसमिक भाव कितने गुणों में होता है? मोहिनी कर्म में। मोहिनी कर्म के इम्पैक्ट से दो गुण प्रभावित होते हैं, श्रद्धा और चारित्र, बस और कोई नहीं होता। तो पूरा आत्मा में औपसमिक भाव नहीं होता, पूरा का पूरा औपसमिक भाव पूरे आत्मा में नहीं होता, केवल श्रद्धा और चारित्र में होता है बस। क्यों नहीं होता? इसको शैलेश जी ने वहां लिया था, याद है सबको? ज्ञान गुण में औपसम हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। चारित्र गुण में यदि औपसमिक भाव हो तो यथाख्यात हो जाता है। दर्शन में हो जाए तो, दर्शन में ना दर्शन वर्ण कर्म, दर्शन नाम का गुण है जो, यदि उसमें औपसमिक भाव हो जाए तो फिर केवल दर्शन हो जाए। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पहले केवल दर्शन हो गया और फिर वो औपसमिक भाव नियम से छूटता है, औपसमिक भाव नियम से छूटता है। तो पहले तो केवल दर्शन हो गया, फिर अल्प दर्शन रह जाएगा, पहले तो केवल ज्ञान हो गया, फिर अल्प ज्ञान रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए औपसमिक भाव केवल श्रद्धा में और चारित्र में, इनमें होता है और किसी में नहीं होता। अब आगे, तो फिर धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। कभी भी किसी को लॉजिक देना ना, किसी को ये लॉजिक देना बस, हमारा गुरुदेव तो ये मानते हैं कि व्रत क्रिया कांड में धर्म नहीं, ये मत बोलो। हमारे गुरुदेव नहीं मानते, सर्वज्ञ मानते हैं। क्या कह रहे? इसमें ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा मानते हो, आचार्य उमा स्वामी ऐसा मानते होंगे और कौन ऐसा मानते होंगे, हमारे गुरुदेव तो ऐसा मानते हैं कि क्रियाकांड में धर्म नहीं, कि नहीं क्रियाकांड में धर्म नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान मानती हैं। स्वामी जी नहीं, स्वामी जी के नाम पे ये बात नहीं कहना कभी। हा। अब फिर से चलते हैं, अब अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखो। अपन लोगों को नहीं लगता है ऐसा कि अपन धर्मात्मा है, तो काय के बल पर लगता है? सही बताना। अभी मैं आप सबको अधर्मी डिक्लेयर कर दूं, सब अधर्मी, सब पापी, तो ऐसे खलबलाहट हो जाएगी। पंडित जी आप हमको अधर्मी कह रहे हैं, उन्हें तो देखो वो तो आते तक नहीं है, हम तो पूरा मंदिर चलाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। आज हम 2 घंटा दुकान और खोलें तो कितना कमाते। एक तो हम 2 घंटा छोड़ के आ रहे, भौतिकवाद की चकाचौंध छोड़ के आ रहे, टीवी छोड़ के आ रहे, और आप हमको ही थप्पड़ मार रहे हो। यदि हम धर्मात्मा नहीं तो फिर तो कोई धर्मात्मा हो सकता ही नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ो, आप भी उसी गलती पर बैठे हो। आपको भी यदि ऐसा लगता है पहले से क्रिया सुधर गई है, विचार सुधर गए हैं, फला सुधर गया है, वाणी सुधर गई है, खान पान सुधर गया है, हालांकि बुरा नहीं मानना, और मैं भी नहीं मानूं, मतलब मैं भी नहीं मानूंगा, आप भी नहीं मानना। जब भी मैं आता हूँ ना तो लोग बड़े प्रसन्नता से एक बात कहते, पंडित जी आप आ जाओ ना तो घर घर के चौका शुद्ध हो जाए, दृष्टि शुद्ध हो जाए, ये कोई नहीं कहता। समझ में आया क्या कहा मैंने? चिरन, मेरे आने से यदि आपने थोड़े कपड़े सही कर लिए, थोड़ा खान पान सही कर लिया, थोड़ा पानी सही छान लिया, थोड़ी जीवानी सही कर दी, पंडित जी आप आ जाओ तो धर्म न प्रसार थी जाए। धर्मी का क्या होगा? धर्मी का क्या होगा? भैया हमें तो इसमें आनंद आता है, ओह दृष्टि पलट गई। दृष्टि पलटना चाहिए, इनमें क्या, ये तो अनंत बार हमसे बड़ा कोई आ जाएगा तो तुम उससे प्रभावित हो जाओगे, पर वो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे मुनिराज आते हैं ना, मुनिराज तो उनके देख दाख के लड़के एकदम सुधर जाते हैं, गांव में एकदम लड़के सुधर जाते, मंदिर आने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, थोड़ा आलू छोड़ देते हैं। तो ये काम तो उनसे भी हो गया, मतलब जो काम उनसे हुआ वही हमसे हुआ, फर्क क्या पड़ा भाई? अपनी तो पहली ताकत है दृष्टि का विषय। दृष्टि बदल जाए तो अनंत काल में जो काम नहीं हुआ, अनंत बार तूने परिणति तो बदली, बाहर की परिणति तो बदली, लेकिन अनंत काल में तेने दृष्टि बदली
नहीं, ओ हो। जब भी कोई श्वेतांबर कहते हैं ना कि हम दिगंबर हो गए, हमने मान्यता बदल दी, मैंने मान्यता बदलो, दृष्टि बदलो। पंथ परिवर्तन तो अनंत बार किया, संप्रदाय परिवर्तन अनंत बार किया, लेकिन दृष्टि परिवर्तन इस जीव ने कभी नहीं किया। महावीर भगवान के समूह शरण में लाखों जीव आते हैं, सब जाति के आते हैं, और फिर वो उनके फॉलोवर हो जाते हैं। तो फॉलोवर होने से काम नहीं चलता, दृष्टि परिवर्तन आए, समझ में आएगी नहीं है भैया? अपने को तो उससे प्रसन्नता होती है। आहा, स्वामी जी का उपकार अपने को इसलिए लगता है कि उन्होंने ये दृष्टि दी है, बाकी और तो ठीक है। मैंने स्वामी जी के जीवन चरित्र में पहले ही एपिसोड में एक बात कही कि हमें गुरुदेव श्री का औदिक भाव आदर्श नहीं है, उनकी दृष्टि आदर्श है। इस बात पर कई बाविला मचाए मतलब लोगों ने, हालांकि ज़्यादा मेरे सामने बोल तो पाते नहीं, लेकिन एक दो ने तो कान में कह ही दिया ना आखिर, इसलिए मैं समझ गया कि उनको बुरा लगा होगा। नहीं, ये तुम्हारी अभक्ति है गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव का तो चलना भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। स्वामी जी ने पूरे जीवन औदिक भाव से दृष्टि हटाने की बात कही है। उन्होंने उस पारिणामिक भाव की दृष्टि कराई है, जिसलिए हमें उनकी महिमा आती है। औदिक भाव के क्रियाकांड से नहीं आती। क्रियाकांड तो पहले भी हो रहा था, कोई ना कोई प्रकार का तो हो ही रहा था ना, उससे फर्क क्या पड़ा। लेकिन यदि कोई उपकार है उनका तो दृष्टि का परिवर्तन। और हमें केवल गुरुदेव के मामले में नहीं कहते ये बात, मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, मेरे से क्रियाओं से प्रभावित नहीं होना। मैं महावीर भगवान के समोषण के बारे में भी कह चुका कि आप यदि उससे प्रभावित होते हो, अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं, दिव्य ध्वनि अलौकिक होती है, और पुष्प वृष्टि होती है, और स्मेल अद्भुत होती है, इससे नहीं प्रभावित होना। कर्म के उदय और औदिक चमत्कारों से प्रभावित नहीं होना। आप फिर कह रहे जैन शासन केवल दृष्टि परिवर्तन के लिए है, दृष्टिकोण बदल जाए। कहाँ कर्ता मानता था, कर्ता मान गया। पहले पापों का कर्ता मानता था, अब पुण्य का कर्ता मान लिया। पहले अशुभ चेष्टाओं का कर्ता मानता था, अब शुभ चेष्टाओं का कर्ता बन गया। रहा तो मिथ्या का मिथ्या। आया समझ आया? पर आगे चलो। औपसमिक भाव से किसकी शुरुआत होती है? धर्म की। शास्त्र पढ़ने से धर्म की शुरुआत, सीडी सुनने से धर्म की शुरुआत तो नहीं सुने। इतना बेवकूफ होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे हम कोई चरणानियों थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इसमें करणानियों पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो नाप तोल का न्याय चलता है करणानियों में, बिल्कुल। पता है आपको, टोटोमल जी सामने लिखा है द्रव्यान योग स्थूल है, द्रव्यान योग स्थूल है। जैसे आपकी बुद्धि में आत्मा समझ में आ जाए वैसे समझाती है, लेकिन असली आत्मा ढूंढना हो तो करणान योग में है। सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम में है, करणान योग केवल ज्ञान गम में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्याय से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कोई हिल नहीं सकता, मैं फिर कह रहा हूं कोई हिल नहीं सकता। कौन से धर्म काय से शुरुआत होती है? औपसमिक भाव से शुरुआत होती है। आहा प्रभु, अपने आप को ठग मत। मैंने इतना प्रवचन कर दिया तो मेरा धर्म शुरू हो गया। आज मेरा यश नाम कर्म का उदय, समझ 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 समझ, मैं भी खुश हो जाऊंगा। धर्मात्मा मूर्ख है, मूर्ख है। आहा, धर्म की शुरुआत प्रवचन करने से नहीं होती, तीर्थ यात्रा से नहीं होती, क्रियाकांड से नहीं होती, 28 मूल गुणों से नहीं होती। इतनी बार दिगंबर मुनि बना, इतनी तपस्या करी, इतना उपवास किया, इतना तप करा, धर्म उत्पन्न तो हुआ होगा। कोई धर्म तो नहीं, कुछ तो हुआ होगा पंडित, कुछ तो संबंध हुआ होगा। इसलिए एक बात चलती है मुनि पक्ष से कि पाप का तो संबर मानो। समझ में आया कुछ? कि ठीक है वो इतना अच्छा कर रहे थे, उससे पाप का संबर तो हुआ। क्यों? शादी करते और टीवी देखते तो उसका तो संबर हुआ। लेकिन यहाँ पढ़ बेटे, यहाँ पढ़। तो मैं अपनी कल्पना से इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पढ़। औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। आहा, कितने घंटे पूजन करेंगे धर्म की शुरुआत होती है? बोलो तो सब आप ही बताओ। अब धर्म की शुरुआत कैसे होती है? सीडी सुनना मना कर दिया, सोनगढ़ जाना मना कर दिया, देवलाली जाना मना कर दिया, सब में शिखर जी मना कर दिया, व्रत क्रिया कांड उपवास नियम संयम मुनि दशा सबका निषेध कर दिया। तो धर्म कहाँ से करें? देख गर्म होके मत सोच, शांति से सोच। मैं आपसे एक बात पूछूं, रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो कितनी तीर्थ यात्रा करना चाहिए? जैसे ये प्रश्न तुम्हें अटपटा लगता है,
कितने कपड़े बदलना चाहिए? जैसे ये प्रश्न अटपटा लगता है। रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए कितनी माला फेरनी चाहिए, कितनी पूजा पाठ करना चाहिए, कितना दान देना चाहिए। जैसे तुम्हें प्रश्न अटपटा लगता है, ऐसे हमें अटपटा लगता है कि धर्म की शुरुआत के लिए ये चाहिए, व्रत उपवास नियम संयम क्रियाकांड। नहीं चाहिए। क्यों? शक्कर की मिठास का स्वाद चखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितना सरल उत्तर है, कुछ नहीं कर, खा ले चुपचाप बस। किसी हम नहा के खाएं कि बिना नहाए खाएं? तुझे जैसे खाना खा तो ले। क्या कह रहे हूं मैं? नहा के खाएं कि बिना नहाए खाएं? मैंने पंचम गुणस्थान के नियम लेके खाएं। पंचम गुणस्थान का नियम लेके सम्यक दर्शन करें। पहले क्या करें? मुनि बन के। अभी देखो यहां पर एक बात और झूठी सिद्ध हो जाती है, आजकल बहुत चर्चा में है, वो बहुत सालों से, कि दिगंबर मुनियों के सिवाय आत्मानुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। झूठ है, झूठ। औपसमिक भाव चौथे गुणस्थान में हो जाता है। धर्म की शुरुआत चौथे गुणस्थान में हो जाती है, और धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। धर्म की शुरुआत आत्मानुभूति से होती है, सारी जगह लिखी है। मैं फिर कहता हूं ये 5 भाव अच्छे से पढ़ो। झूठ है, बिल्कुल धोखा है। फिर वही वाली है, औदैहिक समझो, औदैहिक भाव और औपसमिक भाव का डिफरेंस नहीं समझने के कारण ही गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं औपसमिक, इसलिए मैंने औदैहिक खूब पढ़ाया आपको। अब मैं औपसमिक पढ़ा रहा हूं कि औपसमिक भाव, इसको पहचानो, पहले समझो औपसमिक भाव कैसा होता है। दिक्कत क्या है कि औपसमिक भाव बाहर नहीं आता। जैसे श्रद्धा और चारित्र का परिणमन बाहर दिखता ही नहीं है। दिखता तो कौन है? लेस्या। दिखता कौन है? लेस्या। तो वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वो दिखाई नहीं देता। तो किसका नाम? किसका नाम? कि सुनो कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास हुआ, श्रद्धान हुआ, प्रतीति हुई, इसका नाम औपसमिक सम्यक्त। औपसमिक सम्यक्त। और उस समय वो देव मंदिर में जाता है, पूजन पाठ करता है, स्वाध्याय आदि करता है। इसको हम व्यवहार से सम्यक दर्शन कह देते हैं। माने इधर धर्म की शुरुआत तो अंदर से होती है और उसके साथ ये बाहर की क्रिया होती है, तो इसको भी हम धर्म कह देते हैं। इसलिए अब लेकिन क्या, किसको कह देते हैं बताओ? किसको कह देते हैं? औदैहिक भाव को औपसमिक भाव का उपचार करके धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म, फिर से बोलूंगा, फिर से ध्रुव ज्ञायक भाव में अभेद तन्मय होने वाली प्रतीति वाला भाव वो औपसमिक सम्यक्त है। समझ में आ रहा है? ठीक, कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लग रहा थोड़ा थोड़ा है। फिर से देखो, अब अपने मैं आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति करने का जो अंदर में परिणाम चलता है ना, विश्वास। विश्वास कोई शब्दों में थोड़ी होता है। तुम्हें विश्वास है कि तुम इंग्लैंड के हो कि अमेरिका के? अभी विश्वास तुम कब कहते हो किसी से, और कौन से बोलते हो, कौन सी क्रिया से प्रकट करते हो? जरूरी थोड़ी तिरंगा लहराओगे तो ही इंडियन कहलाओगे। वो तो कुछ करो चाहे मत करो, वो तो अंदर अंदर चलती रहती है। तो अंदर अंदर चलता है ना, वो अंदर का परिणमन है। ऐसे मैं आत्मा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं, आहा देह से भिन्न हूं। ये विश्वास जहां आता है, प्रतीति जहां थी, वो औपसमिक सम्यक्त होता है, तो वो तो दिखाई नहीं देता। और वो जितना आनंद आया ना, वो चारित्र होता है उस समय। वो आत्मानुभूति का जो आनंद हुआ है ना, वो चारित्र है उस समय, तो वो तो दिखता नहीं किसी को। चौथे गुणस्थान को मैं समझाऊं दृष्टांत देके। चौथे गुणस्थान में हो औपसमिक सम्यक्त को और औपसमिक चारित्र को समझाता हूं। एक बीज को हमने जमीन के अंदर डाला, बीज जमीन के अंदर गया और वो फूटा माने एक 24 घंटे में, 15 घंटे में, 12 घंटे में वो पानी के सहयोग में आकर के, मिट्टी और पानी के सहयोग में आकर वो अंकुरित हो गया। उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। वो जमीन के ऊपर तो कुछ दिखता ही नहीं 5 दिन तक। वो, और मैं सूक्ष्मता से कह रहा हूं, वो जो दाना था ना, दाना 12-15 घंटे में अंदर से चैतन्य हुआ, अंदर से चैतन्य हुआ। अभी डेड है। बीज है ना, बीज जैसे गेहूं, ये अभी डेड है, इसमें जीव नहीं है अभी, लेकिन इसमें उसके अंदर गया तो इसमें जीव पैदा हुआ। जीव पैदा हुआ ना, ये सम्यक दर्शन है। और इसके बाद उसमें से वो निकली, उसमें जो निकली वो समझ लो छायोपसमिक सम्यकता है।
और फिर जो ऊपर आकर के दिखाई देने लगा, ये जो अंदर अंदर परिणमन हुआ वो चारित्र है औपसमिक, और वो जो ऊपर दिखाई दे जाए वो पंचम गुण स्थान है। अब कितना सा दिखाई दे रहा है? इतना सा दिखाई, वो पंचम गुण स्थान है। पहली प्रतिमा मैंने इतना सा दिखाई दिया, ये हमारा बीज इतना सा दिखाई दिया ना, उसका नाम पंचम गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान कोई दिखता थोड़ी है कुछ, इसलिए स्पष्ट कहा चौथे गुण स्थान और मिथ्या दृष्टि की परिणति, बहिरंग परिणति एक जैसी होती है। मन वचन काय की परिणति एक जैसी होती है, केवल अभिप्राय बदलता है बस। वो पंचम गुण स्थान है। सूक्ष्म बात है, वो दिखने लगा था, उसको पंचम कह देते हैं अपन। अंदर अंदर जो चैतन्यता आ गई, ओ हो शक्ति प्रस्फुटित हुई है, वो चौथा गुण स्थान है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? ए भैया कठिन तो नहीं लग रहा? बोलो नहीं तो और समझा दूंगा, मैं तो सरल कर दूंगा, पूरी कोशिश कर रहा हूं सरल करने की। चरण नहीं समझ में आ रहा है? कुछ बोलो हाँ या नहीं। फिर पहले अच्छी तरह से समझो, औपसमिक भाव बदल गया। देखो औदिक भाव और औपसमिक भाव का डिफरेंस पहले नंबर तो ये समझो, बहुत सरल दृष्टांत दो। देखो एक लड़का और एक लड़की मंदिर आए, बोलो भी दोनों एक दूसरे के कौन है? कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि है दो ही, अभी कुछ नहीं। अब उनकी सगाई हो गई। अब सगाई होने पर क्या हुआ? कितने % पति पत्नी बने? वो 1% भी नहीं बने, तो पंचम गुण स्थान नहीं आया अभी। लेकिन वो लड़का देखने आया और हाँ हो गई दोनों की, मैंने मम्मी पापा को दोनों ने कह दिया कि यस। यस कहते से ही पूरे शरीर में खून दौड़ने लगा, वो सम्यक दर्शन है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब उसे अहम हो गया, उसमें अहम। अब यदि अभी रिपोर्ट मिले ना कि वो जो लड़का भी देख कर गया ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ पापा? पूछो तो फोन करके क्या हुआ? ठीक है चलो चलो पापा चलें, ये पंचम गुण स्थान हो गया। माने उसमें जो प्रवृत्ति हुई ना, ये जो दिखाई देने लगी, ये पंचम गुण स्थान है। लेकिन अंदर 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 जो अहम हुआ, जो कहती नहीं, वो शर्माती है, लज्जित होती है, कुछ पता ही नहीं लगने देती किसी को। वो किसी को पता ही नहीं लगता है कि इसको कोई आनंद भी है कि नहीं। उस समय भी चौथे गुण स्थान में उसे बहुत आनंद हो रहा है। समझ में आया? वो लड़का लड़की मिथ्या दृष्टि थी, अभी तो दो ही के दो ही मिथ्या दृष्टि थी। मैंने कोई आनंद थोड़ी था उन्हें। हो गया कोई, ये भी होगा कोई, मंदिर आ गए चले गए, कोई मतलब नहीं। रोज आते थे रोज चले जाते, कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन मम्मी पापा ने बातचीत शुरू की, तब भी लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भी वे दो ही मिलते हैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर वो एक दिन जब देख करके सब पक्का ही हो गया, नक्की हो गया कि हाँ यही संबंध होगा बस। अब क्या होगा? अब जो कुछ हुआ ना, वो सही बता ना, जिस क्षण वो हाँ होती है, उस क्षण क्या होता है? एकदम दिल धड़कता है, जो कुछ भी होता होगा वो सब सम्यक दर्शन के खाते में चला जाता है। ऐसी अनादिकाल से मैं पुरुष मानता था, स्त्री मानते थे, कर्ता मानते थे, भोक्ता मानते थे। पहली बार भगवान की वाणी सुनकर नक्की हुआ। जिनवाणी माता ने कहा, बेटा मेरा प्रियतम ज्ञायक प्रभुवर परिणति में सदा जयवंत रहो। अब हम मोक्ष जाएंगे, अब हमारा मोक्ष, हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अहो मुनि दशा आएगी। क्या नहीं लगने लगा? बोलो। लड़की को लगने लगा अब उसकी कार में घूमेंगे, अब उसकी मोटरसाइकिल पे बैठने का अधिकार मिल जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, और उसके सोना चांदी सारे पर मेरा। ऐसा नहीं हो जाता? बोलो। सगाई हुई, अहम हुआ, ऐसी आत्मा का अनुभव हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन वो दिखता नहीं। अभी अभी ऊपर से देखा जाए तो कितने % पत्नी? 1% नहीं। बोलो, यदि वे लड़के लड़की मिले भी ना तो इलीगल, कानूनन, और माँ बाप और धर्म और समाज की नजरों में खराब, खोटा है, बहुत गंदे हैं लड़के लड़की। जरा चैन नहीं पड़ती इनमें। अरे फोन पे बात करें तो भी कहते हैं मूर्ख है, चैन नहीं पड़ती इनको। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, इतना बुरा माना जाता है।
लेकिन इसके बावजूद वो अंतर में जो आनंद की धारा चल रही है उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसे सम्यक दशा। अब तो समझ में आया, औपसमिक सम्यक धर्म की शुरुआत हुई है। इसको कहते हैं धर्म की उत्पत्ति। संवर निर्जरा को कहते हैं धर्म की वृद्धि, निर्जरा को कहते हैं धर्म की वृद्धि, संवर को कहते हैं धर्म की उत्पत्ति। यहां लिखा होगा, पढ़ना आप सब। धर्म की शुरुआत यही लिखी है बस, है ना, धर्म की शुरुआत। लेकिन अभी जब हम तत्व की बात करेंगे ना, तत्व की, तब कहेंगे इसमें धर्म की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, संवर की उत्पत्ति, इसमें आ रहे नहीं, बाद में देखेंगे, सही कर लेना इसको, ठीक है। चलो आगे चलें। हैं? धर्म की शुरुआत लिखा है, नीचे तो लिखा है, नीचे तो लिखा है, नीचे तो लिखा है धर्म की वृद्धि, लेकिन यहाँ धर्म की उत्पत्ति। इस शुरुआत का मतलब उत्पत्ति लेना है इसको। धर्म की शुरुआत माने धर्म की उत्पत्ति। नीचे लिखा है धर्म की वृद्धि, और छायिक भाव में लिखेंगे धर्म की पूर्णता, सुख की पूर्णता। आहा, फिर से साहब हमने व्रत उपवास किया, बहुत आनंद आया। हम कह रहे हैं आनंद की उत्पत्ति ही नहीं हुई, आनंद की उत्पत्ति नहीं हुई। तू मंद कसाई में आनंद मानता है, ये तेरा मिथ्यात्व है। आनंद की उत्पत्ति कब होगी? आनंद की उत्पत्ति कब होगी? फिर वही दृष्टांत देना पड़ेगा, समझ में थोड़ी आएगा ऐसे। लड़का लड़की देखने आया तो बढ़िया बढ़िया टेस्टी नाश्ता, सबसे ज्यादा डिश मिलती है उस दिन स्वीट, एक से एक बढ़िया, इतनी तो रोज नहीं खाते घर में। तो उसे एकदम आनंद आ गया, अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो फिर पापा ने कहा लड़की ने तो तेरे को ना पाड़ दी, पाड़ देने तो, मुझे तो आनंद आ गया। मूर्ख है, आनंद इधर से आता है कि सगाई होने से आता है, मतलब जो रिश्ता नक्की होना चाहिए उसमें से आता है। बोलो, कल्पना करो कि वो सब खा पी रहे हैं और आनंद आ रहा है उसको, तो ये काय का आनंद है? ये तो विषयों का आनंद है, रसना इंद्रिय के विषय का। लेकिन जिस प्रयोजन से आए थे कि हमारी शादी हो जाए, सगाई हो जाए, रिश्ता हो जाए, उस आनंद तो वहां से उत्पन्न होता था। ऐसी अनादिकाल से आत्मा का अनुभव करते आनंद तो वहां से होना था। हम व्रत उपवास करके खुश। बोलो, अभी सबको चिट्ठी में क्या लिखोगे? 10 लाक्षणी में बहुत आनंद आया, सुमत प्रकाश जी आए थे, बहुत आनंद हुआ। आनंद हम कह रहे उत्पन्न ही नहीं हुआ। समझना भैया। और अब जो पैसा में आनंद मान रहे हैं उनकी तो भगवान ही जाने। अभी हमने आनंद की परिभाषा नहीं मालूम। आनंद किसको कहते हैं? आनंद एक्चुअली सभी मिसयूज हो रहा है। जो अपन कहते हैं ना, आनंद आया, खाने में आनंद, पीने में आनंद, टीवी में आनंद, ये मिसयूज है। आनंद होता है सब प्रकार से आत्मा में मग्न होने पर उत्पन्न होने वाला जो सुख, उसका नाम आनंद है। आनंद माने सब ओर से, नंद करना माने मग्न होना, आ माने सब ओर से आत्म स्वरूप में मग्न होकर के जो आनंद परिणति प्रकट होती है, शुद्धता प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है, उसका नाम आनंद है। आनंद का ही मान लिए। बोलो, हम बहुत दृष्टांत दिए, अभी 2-3 दृष्टांत दे दिए। अभी एक बच्चा भूख से पीड़ित है तो उसे टीवी देखने बैठ गया, क्रिकेट मैच, चौके छक्के, चौके छक्के, चौके छक्के। लड़का बोला आनंद आ गया। अच्छा बेटा, तो आनंद करते रहे। बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? अरे भूख दूर हुई नहीं, भूख तो दूर हुई नहीं, आनंद हुआ कैसे तेरे को? क्षुधा वेदनी का, सुनना ध्यान से, क्षुधा वेदनी का कष्ट नेत्र इंद्रिय से दूर नहीं होता। ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव के अभाव का कष्ट 5 इंद्रिय के विषय सेवन से नहीं होता। अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति के अभाव वाला कष्ट, वो टेलीविजन तो छोड़, भगवान का दर्शन करने से भी दूर नहीं होता। टेलीविजन तो कहाँ गया? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी गजब स्वामी जी दे गए भैया, निहाल कर गए, निहाल कर गए भैया, निहाल। अब कौन उपयोग भटका है इधर उधर दुनिया में? आनंद कहाँ? आनंद है, ए आनंद। सब लोग आनंद की परिभाषा नक्की करो। आनंद ढूंढने के लिए देश जाएं कि विदेश जाएं, ये जाएं कि वो खाएं, ये लाएं कि वो लाएं, सोना लाएं कि चांदी लाएं, मूरा के सारे। प्रभु पहले आनंद की परिभाषा नक्की कर। आनंद कहते किसको हैं? और नहीं तो आप हमें दृष्टांत दो, हमने बताया अभी। विधवा को आनंद कैसे होगा बता दो, ला बता करके दिखा दो आप।
बताओ, आनंद करके बता दो। भूख का कष्ट दूर करके बताओ आप अन्य विषय से। रोग हो गया कैंसर, उसे आनंद करवा के दिखाओ आप, उपाय बोलो। किसी वजह से कैंसर है, बहुत दुखी है, इसका दुख दूर करें तो कैसे करें? रसगुल्ले खिलाओ, टीवी दिखाएं, एसी में रखें, हवाई जहाज में अमेरिका घुमा दें, क्या करें? क्या करें आप बोलो, क्या करें? कि पंडित जी कैंसर का कष्ट, तो जैसे ही उसे समाचार मिलेगा कि ये रोग कोई दमदार नहीं है, पहली स्टेज का है, तीसरे स्टेज का नहीं है, और ये दूर हो जाएगा, 15 दिन की दवाई में ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो डॉक्टर कहेगा उसे विश्वास जग जाएगा, वो सम्यक दर्शन का आनंद, माने वहां से उसे आनंद शुरू होगा। दवाई खाने से भी नहीं कह रहे हम, डॉक्टर पर ये बिलीव आ गया कि पहली स्टेप की रिपोर्ट है, और पहली स्टेप माने कोई खास बात नहीं है, 15 दिन में ठीक हो जाए। ओह, अब जो आनंद हुआ ना वो आनंद है। अब ये टीवी में से नहीं आया, ये आनंद ये रसगुल्ले में से नहीं आया, ये बीबी में से भी नहीं आया, सही बताएं, ये डॉक्टर में से भी नहीं आया, इस विश्वास में से आया। घटाओ आप, कहाँ घटाना, हम तो हजारों दृष्टांत बना लो आप, बोलो। ऐसे ही आत्मा के जो मिथ्यात का कष्ट है, तो मिथ्यात के कष्ट में आनंद हो कैसे रहा है तुमको? क्योंकि आनंद की परिभाषा नहीं मालूम। जरा यहाँ की टेक्निकल भाषा बोलो, टेक्निकल, कि आपको औपसमिक भाव और औदिक भाव का डिफरेंस नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि एक मजबूरी थी आचार्यों की कि अंदर अंदर औदिक भाव होता था, सो वो तो दिखता नहीं था। दिखता कौन था? मैंने कौन सा गलत बोल दिया? अंदर अंदर औपसमिक भाव होता था, वो तो दिखता नहीं है। दिखता कौन था? औदिक भाव। तो आचार्यों ने उसका उपचार उस पर कर दिया, सोई तूने मान लिया, ए धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, ए भरम हो गया। क्या हो गया? हाँ प्रभु, आनंद आ गया सच में, ऐसी चर्चा करके तो बहुत आनंद हो जाता है। चाबी है भैया मास्टर की, समझ रहे सालीन, मास्टर की। कितनी सुंदर चाबी मिल गई। औपसमिक भाव तो आत्मा के आश्रय से होता है, मैं आत्मा हूं ऐसे अनुभव से होता है। आनंद की शुरुआत तो यहां से होती है, आनंद की वृद्धि तो क्षयोपम में होती है, और आनंद की पूर्णता क्षायिक में होती है। औदिक भाव में तो आनंद है ही नहीं। ओ हो, लेकिन तू तो आनंद का मान रहा है। जो शुभ में मान रहा है उसकी पिटाई हो रही है, अशुभ में तो अब उसकी क्या पिटाई करें, बेचारा तो वो तो पहले ही बेहोश है बेचारा। जो कोमा में चला गया, अब उससे क्या कहेंगे भैया तू इलाज करा ले, वो तो कोमा में पड़ा है। लेकिन जो थोड़ा सा इंजेक्शन लगा और आनंद हो गया, डॉक्टर साहब घर जाऊं? घर मरना है क्या? अभी तो बेटे इंजेक्शन का असर है, इसलिए तुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी रोग मिटा नहीं है। आगे समझ आएगी नहीं है भैया? जब तक आपको ऐसा लगता है मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, सावधान, ये मिथ्यात्व का कैंसर है। मैंने व्रत उपवास नियम संयम करे, इसलिए मेरा ये 10 लाक्षणी सफल हो गया, ए मिथ्यात्व का कैंसर है। पंडित जी अच्छा हुआ अब कह रहे हो आप, 10 लाक्षणी की पहले कहते तो पता नहीं क्या होता। हमें तो पहले भी यही कहना है भैया, और अभी भी यही कहना है, कैंसर है। पंडित जी 1 महीना में तो आनंद आनंद हो गया। देखो ये व्यवहार से कहना अलग बात है, व्यवहार में तो कहना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन खरी बात तो आनंद कब होगा बोलो? जैसे कैंसर के रोगी को ये विश्वास आ जाए, अरे ये कैंसर में कोई दम नहीं है, मैं 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये विश्वास, बस इसका नाम उसे सम्यक दर्शन। ऐसे ही आनंद, ओहो, ऐसे यहाँ पर 14 गुणस्थान के बाद सिद्धालय होगा मेरा, मैं भगवान हूँ, भगवान बनने लायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ। आनंद की शुरुआत है ये। 5 इंद्रिय के विषयों से आनंद की शुरुआत नहीं, धर्म की शुरुआत नहीं। कौन कौन का डिफरेंस करना भैया? औदिक भाव और औपसमिक भाव। औपसमिक भाव धर्म की शुरुआत है, और जरा ऊपर भी देखो औदिक भाव के नीचे क्या लिखा है? अधर्म। गजब हो गया, क्या लिखा है? 14वें गुणस्थान में होने वाला असिद्धत्व नाम का अधर्म है, वो धर्म नहीं है। वो तेरा तो कहां गया? तेरा तो कहां गया? 14वें गुणस्थान में होने वाला
असिद्धत्व का उदय वो औदयिक भाव है, अधर्म है, धर्म नहीं, अर्थात धर्म का स्वभाव नहीं, आत्मा का। इस पे मेरी को बहुत डांट पड़ी, ऐसा नहीं बोला करो, ऐसा नहीं बोला करो। बोलो सही है ना, लेकिन गलत कहाँ है? मैं देखो पांचों का अंतर करता हूं। देखो आप चार्ट को देखो, पारिणामिक भाव में नीचे से देखो गुणस्थानातीत लिखा है, इसके ऊपर लिखा धर्मी। पारिणामिक भाव धर्मी है, पारिणामिक भाव धर्मी, मिल गया धर्मी। गुणस्थानातीत के ऊपर लिखा धर्मी, इधर लिखा है अधर्म, माने जो धर्मी को नहीं जानता, धर्मी से विरुद्ध है, धर्मी में नहीं है वो अधर्म। पकड़ में आया कुछ? पारिणामिक भाव धर्मी, आनंद गुणों का धर्मी, धर्मी को नहीं जानता, धर्मी से विरुद्ध है वो अधर्म। अब मुझे आप सिद्ध कर दो कि औदयिक भाव धर्म है, तो मैंने क्या गलत लिख दिया अधर्म लिख करके? मुझे बहुत डांट पड़ी इस पे। तो फिर मैंने तर्क दिए, तो वो कहते नहीं बात तो सब सही है लेकिन नहीं कहना चाहिए। तो मैंने नहीं कहना चाहिए, इससे क्या फायदा हो जाएगा? हाँ, जो धर्म नहीं वो अधर्म है, सीधा सीधा तो है। अधर्म माने एक्चुअली अधर्म माने कोई पाप ही थोड़ी होता है, अधर्म माने पुण्य नहीं होता। क्यों? अधर्म माने अशुभ होता है, क्यों? अधर्म माने शुभ, शुभ भाव अधर्म नहीं है। दो ही बात हो सकती है, या तो शुद्ध या अशुद्ध। तो अशुद्ध के दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। अब दोनों अशुद्ध है, नहीं ऐसा नहीं बोलो। अरे क्यों नहीं बोले? है ने असल में बहुत तकलीफ होती है, अनादिकाल का मिथ्यात्व है ना। ऐसा लगता है जैसा कि कोई ने 1 महीने का उपवास किया हो, और वो 1 महीने उपवास अकेले नहीं किया, उसने 1 महीने के उपवास में भी बिस्तर में लेटा तक ना हो 1 महीने तक, और 1 महीने तक ऐसे बैठ करके हूँ गया एक छूँ गया एक छूँ गया एक छूँ करा हो, 10-10 घंटे रोज सीडी सुनी हो, और खूब सब उपाय किया हो, मौन रखा हो 1 महीना। उसके सिर पे तो धर्म का पहाड़ खड़ा हो गया। अब धर्म का पहाड़ इतना बड़ा खड़ा हो गया कि अब उससे कहे मिथ्यात्व का जहर, ना तो दुनिया मानेगी ना वो मानेगा, और उल्टे हमें भगा देगा वो। तो हम भी कह देंगे कहीं बात नहीं, धीरे से कहेंगे ले, परंतु टोडरमल जी की शैली में, टोडरमल जी की शैली समझ में आए? इतना किया तो शाबाश, परंतु इतना किया तो शाबाश, परंतु आमा धर्म नथी। आगे समझ आ रहा है? मैं तो खोल के कह रहा हूँ भैया, मैं तो कोई बात छिपाता ही नहीं हूँ। कोई मेरा विरोध भी करता है तो मैं बता देता हूँ ऐसा विरोध होता है, और होने दो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरे पास तो सबूत है। अब चरणान योग प्रथमान योग में कहते हैं, तो मैं भी कहता हूँ हाँ कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ ना, कहते हैं औदयिक भाव को धर्म कहते हैं, पण छह नहीं। धर्म भी कितने प्रकार के कहे जाते हैं। अपनी पत्नी की रक्षा करना ये धर्म, बच्चों की रक्षा करना ये धर्म, देश की रक्षा करना ये धर्म, और ऑफिस में नौकरी जाके करना वो भी धर्म, और 1 पैसा की बीड़ी दे दो तो भी नहीं कह रहे थे क्या? अरे भैया ये वो धर्म की बात नहीं है, तो ये सारे के सारे अधर्म। यहाँ तो भगवान आत्मा हो, स्वभाव की आनंद होता है, स्वभाव में दृष्टि होती है, स्वभाव में प्रतीति होती है, उससे धर्म की शुरुआत होती है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल दृष्टांत दूं औपसमिक और औदयिक भाव का डिफरेंस बताने के लिए। लड़की को ये विश्वास हो गया कि सगाई होगी ना तो वो घर में ही रहा, बस इसका नाम धर्म की शुरुआत, बराबर। अब भले वो उस घर में जाके झाड़ू करे कि नहीं करे, लेकिन धर्म की शुरुआत तो हो गई। एक लड़की ऐसी भी हो सकती है छठे काल जैसी कि वो शादी हुई नहीं, सगाई हुई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जा जाके इसलिए झाड़ू पोछा करती कि वे खुश हो जाएं। मैं जाके रोटी बनाने लगी, सारे काम करने लगी, क्यों? लिव इन रिलेशन, शायद खुश हो जाए। अभी नक्की पक्की कुछ नहीं है, मालूम कुछ नहीं है कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सारे काम इसलिए करती है। तो सब पूछते तू ऐसा क्यों करती है? अरे अपने ही घर है ना, मैं तो अपने ही समझती हूँ। ए अपराधी है भाग, किसने कहा तेरे से तू अपना घर समझ? अरे कोई ना कोई लड़की तो आपको लाना ही है, वो लड़की भी यही करेगी।
क्यों गलत कर रही बोलो? वो लड़की भी यही करती ना, घर में आ जाती तो सगाई के बाद शादी के बाद आ जाती, वो भी यही काम करती कि नहीं करती? अरे बोलो ना कुछ। कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती, सारा काम करती कि नहीं करती? तो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है बिफोर मैरिज की आफ्टर मैरिज, एक ही बराबर है। अच्छा मैं सही बताऊं, कौन उसको कानून से लेकर के कौन उसे पत्नी का दर्जा देने तैयार हो जाएगा? कोई नहीं देगा। ऐसे ही भगवान आत्मा हूं, इसके पहले व्रत उपवास नियम संयम को कौन दर्जा देवे चारित का? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करे बगैर व्रत उपवास क्रिया कांड प्रतिमा मुनि दशा ये उपचार से भी नाम नहीं पाते, ये कहना है मुझे। उपचार से भी नाम नहीं पाते, ये कहना है मुझे। कर्णानियों की शैली में हो, अब आप प्रथमानियों की शैली में कहो मुझे कोई प्रथमानियों एटले सो नथी काई नथी, क्या क्या कहते हैं, एम नथी। बहुत समझना भैया, बहुत समझना। अपने अनादिकाल की भूल निकालना हो की बात है, किसी को हराने कराने के लिए नहीं, कोई पे कटाक्ष करने के लिए नहीं। ये तो मैं खोल के इतना इसलिए बोल जाता हूँ दिगंबर मुनि ये वो, कि मेरा मन खिल जाता है कि सब मानते हैं औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है, लेकिन औदिक भाव को औपसमिक मानते हैं, ये मिथ्यात्व है। क्या कहा बेटे? औदिक भाव को औपसमिक भाव मानते हैं, ये मिथ्यात्व है। हा नग्न दिगंबर देह की परिणति, ये तो औदिक भाव है, औपसमिक भाव है ही नहीं। देख देख कर चलना, आदान निक्षेपण करना, ईर्या समिति करना, ऐशना समिति करना, जंगल में महीनों महीनों वो खड़े रहना, क्या कहलाता है, कायो सर्ग करना। एक और शब्द बोलिए कोई, बहुत एक अच्छा शब्द याद नहीं आ रहा अभी, ऐसे योग साधना करना एक प्रकार का शब्द है उसमें, माने ऐसा करना भी ओ हो भाई, ये सब औदिक भाव है। जब तक तुझे आत्मा की खबर नहीं है तब तक कुछ नहीं। सगाई हो जाए ना, सगाई, और फिर वो लड़का कभी ससुराल में आ जाए तो आदर पा सकता है, लेकिन वो अपने आप ही आने लगे तो सब बार बार पूछे तू आता क्यों है? अरे जैसे जब आई है सब में भाग। कोई आदर नहीं मिलेगा तुझे। सगाई शादी अलग बात है, लेकिन हर कोई लड़का अच्छा साहब मेरे में क्या कमी है, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी मेरी आजीविका है, ऐसे होगी तेरी, लेकिन तेरे से कहता कौन है कि तू आ? जैसे सगाई शादी के बिना तेरा आना जाना खाना पीना सुंदरता कमाई ममाई सब कोई वैल्यू नहीं, बल्कि अपमान का पात्र बनेगा। शायद उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ये दृष्टांत है, शायद कह रहा हूं क्योंकि मैंने ज्ञानार्णव में छपा हुआ पढ़ा है उसे। ज्ञानार्णव ग्रंथ में छाप देते ना, जिस जगह बच जाती है तो ऐसे छाप देती, नीचे थोड़ा सा जगह रह जाती है पैरा वो चैप्टर के अंत में, तो मैंने पुराने वाले एडिशन में पढ़ा है वो, और शायद उपदेश सिद्धांत रत्नमाला उसके रेफरेंस होगा, ऐसा मुझे लगता है। सही कर लेना, लेकिन बात सच्ची है इसलिए अपन कोई डर नहीं है। उसमें ऐसा लिखा है, आत्मानुभूति के बिना अणुव्रत और महाव्रत ऐसे हैं जैसे डेड बॉडी का श्रृंगार। डेड बॉडी मर्दानो श्रृंगार, मर्दानो हा हमारे यहाँ वो जो वो जिसने लिखा है ना, जिसने वो मुर्दा नहीं लिखा है, वो तो मैंने बोला, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। उसमें तो मालूम क्या लिखा है, ठटरी का श्रृंगार। ठटरी समझते हैं? और डेड बॉडी बांध के ले जाती है ना, तो उसको डेकोरेट करते हैं कहीं कहीं नॉन जैन में, ऐसे डेकोरेट कर देते हैं, अच्छा अच्छा सजाओ, अच्छा वाला कपड़ा लगाओ और पन्नी लगाओ, क्या क्या झंडियाँ लगाओ, ओ बढ़िया नोट नोट लगा दो 100 500 का। हाँ डेड बॉडी का श्रृंगार है। अरे रे प्रभु मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन के बिना तेरे अणुव्रत महाव्रत क्यों? उसका कारण क्यों? क्योंकि तू अधर्म में ही धर्म मान करके अब सम्यक दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए डेड बॉडी। समझ आ रहा है कुछ क्या कह रही? एक बार उल्टा धंधा चढ़ जाए ना व्रत उपवास नियम संयम का, तो फिर वो धर्म की खोज बंद हो जाती है। ऐसा लगता है सब लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं,
सारे लोग मुझे धर्मात्मा मानते हैं, घर परिवार कुटुंब कबीला सब कहता है। और फिर ऐसे में साधु महात्मा और कहते हैं वाह 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 वाह, मांस खमण थई गयो, मांस खमण क्या बोलते हो या तपस्वी नो जय जयकार क्यों कल जो सुना रहा था, हाँ उग्र, हाँ उग्र तपस्वी नहीं महिमा बिरद आपो जाए क्यों। अरे राम, ये कल कह रहा था भैया कि बस एक ही बात चलता है, गोरख धंधा श्वेतांबर स्थानक वगैरह में ये करते जाओ धर्म हो जाएगा। अरे यहाँ तो कह रहे हैं धर्म की शुरुआत नहीं होगी, आनंद की, सुख की, ज्ञान की शुरुआत ही नहीं होगी। आगे समझ में आया? बहुत अंतर समझना। औपसमिक भाव अंदर अंदर आत्मा के आनंद का नाम है। उस समय चूंकि देखो आत्मा को जानते ना, उसी समय कर्म का उपशम होता है, इसलिए औपसमिक कहलाता है। खरेखर वो सिद्धों की जाति का आनंद है। औपसमिक माने, औपसमिक माने औपसमिक चिरन, औपसमिक माने हल्का फुल्का नहीं। वो तो मजबूरी है कि जब हम पहली बार आत्मा का अनुभव करते हैं, आनंद करते हैं ना, उसी समय यहाँ कर्म का उपशम होता है, इसलिए उसी परिणति का नाम औपसमिक। लेकिन यदि हम उसी आत्मा के आनंद के समय यदि यहाँ क्षयोपशम हो जाए तो उसका नाम छायोपशमिक, और उसी आनंद के काल में यहाँ क्षय हो जाए तो छायिक। माने वो औपसमिक भाव भी ऐसा वैसा नहीं है, औपसमिक भाव भी वो सिद्धों जैसा आनंद है। समझ आया कि नहीं आया? बहुत गजब गजब बात है। तो औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। और औपसमिक और औदिक भाव का डिफरेंस पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, सीखना नहीं, रटना नहीं, प्रैक्टिकल करना। आप भगवान का दर्शन करो, देखो औपसमिक है कि नहीं, खबर ही नहीं पड़ती। अच्छा औपसमिक ढूंढते कभी? जैसे भगवान का दर्शन करो तो दिमाग में ये चलता रहता है, ये पढ़ना है, ये करना है, ये क्रिया करनी है, ये अर्घ चढ़ाना है, और ऐसे ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे करना है। जरा सी भी जगह औपसमिक भाव की ढूंढने की बचा ही नहीं है आपने। औहदे की पड़ गए। कसम खाओ, धर्म करना है कि नहीं करना है? क्या करो? हाँ, व्यवहार की भाषा में कह रहे हैं, भगवान के सामने औपसमिक और औदिक भाव का डिफरेंस करना। अंदर में मैं आत्मा हूं, इसके बिना पूजा शुरू नहीं होगी। मैं भगवान हूं, इसके बिना दर्शन शुरू नहीं होगा। मैं भगवान आत्मा ज्ञायक हूं, प्रभु हूं, परमेश्वर हूं, इसके बिना व्रत उपवास। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि और बोलूं 2-3 घंटे? माने दिमाग में छा जानी चाहिए ये बात। बहुत बड़ी मोटी भूल हो रही है अनादि से। शास्त्र पढ़ने की प्रतिज्ञा, तो औदिक भाव को तो प्रतिज्ञा मानते हो आप, और औपसमिक भाव का काम क्या होता है? शास्त्र खोलते समय आहा, अब मैं अपने को भगवान हूं ये देखूंगा, अब मैं भगवान समझूंगा, अब मैं भगवान हूं ये ऐसा पढ़ूंगा। आहा, ऐसा लगता ही नहीं। क्या पढ़ना है? पंडित जी बहुत मगज मारा मैंने, बहुत मगज मारा। 7वें गुण स्थान में बंध विच्युति कैसी होती है ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत दुख है, 5 साल हो गए अभी तक नहीं समझ में आया वो बंध विच्युति कैसे होती है। दुखी हो रहा है तू? सुन, बंध विच्युति देखने वाले को बंध विच्युति नहीं होती। मैं आनंदमयी आत्मा हूं से हो जाती है। समझ में आ गया? हो गई 7वां गुण स्थान समझ में। हाँ, कर्म का समझ में आया? मैंने कोई प्रश्न हो, आत्मा का आनंद हो तो सब सॉल्व हो गया। आत्मा का आनंद नहीं है तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन 5 साल बाद यदि 7वें नरक का पाथड़ा समझ में आ जाए कि 7वें नरक में 5 बिल होते हैं, ऐसे ऐसे मोटा योजन वाले होते हैं, आज आनंद आ गया। 10 साल से सोच रहे थे 7वें नरक का वर्णन समझ में नहीं आ रहा है, आज आनंद हो गया। मूर्ख है, आनंद हो गया। पॉइंट समझ में आ रहे? स्वाध्याय करने के टाइम क्या करना? औदिक भाव और औपसमिक भाव को पकड़ना। मैं आत्मा हूं, यहां से औपसमिक भाव शुरू होता है और यहां से औदिक भाव ही रह जाता है। अब खुश कायम हो जाता है। और थोड़ी सी बात कहता हूं, जरा क्षयोपशम बढ़ गया तो आनंद मान लिया, तो छायोपशमिक भाव का आनंद मान लिया। ज्ञान दर्शन का थोड़ा क्षयोपशम बढ़ जाए, खुश हो जाता है। पंडित जी पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे, अब तो बहुत जानने लगे। बिल्कुल मूर्ख नंबर 1। मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, 10-5 साल में खूब रटा जाए, याद हो जाए, क्या बोलते हैं, मॉडल थी जाए, कंठस्थ हो जाए। ओ फिर तो यहां से फिरेगा क्षयोपशम के बल पर। हूं मोटो पंडित ना शेरी साकरी।
समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? घड़ी तो हो गई लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए ले रहा हूँ मैं। तो अभी और माल है, अभी तो अभी कल और चलेगा ये। अभी तो माल है, माल खत्म नहीं हुआ अभी। फिर कह रहे हैं भैया एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कसम खा के जाओ, भगवान का दर्शन करने से पहले अपना दर्शन करेंगे, पाप नहीं लगेगा, वो पाप मिटेगा। क्या कह रहे हैं? अब ये भी एक डर लगता है, भगवान के सामने अपन अपनी आत्मा को नहीं देखना चाहिए, भगवान के सामने तो भगवान ही भगवान को देखो प्रभु, और ये पढ़ना और वो पढ़ना और ये करना और ये क्रिया और ये सब, इतने में टाइम खत्म हो गया, अपना रह ही गया। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट मिले तो पहले इधर से शुरू करना। पंडित साहब ने जितनी रचनाएं लिखी हैं पढ़ के देखो, औपसमिक भाव से शुरू किया है, इशारा कर दिया, और ये ग्रंथ ले जाना भैया, अभी बहुत है अपने पास प्रतियां, आप एक एक घर में होना चाहिए, आप इसकी एक एक पेज रोज पढ़ो, आप रचना पढ़ो इसकी एक से एक जोरदार। प्रभु आपने, फिर बाद में लिखा क्या है, फिरा घूमता सुख विषयों की माही, मिली किंतु उनमें असह वेद नाही, महाभाग्य से आपको नाथ पाया। ये ऐसे गा रहे हैं, पढ़ना एक एक रचना धीरे पढ़ना, जल्दी नहीं, रटना नहीं, रटन तो नहीं। हालांकि मुझे तो मालूम है जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे रटते तो अपने आप ही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ रटना नहीं। मुझे डर नहीं लगता, कई लोगों को ऐसा लगता है आप ऐसे कहते हो भगवान का दर्शन नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अपने अपना करना, तो फिर लोग स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, होएंगे ही नहीं, उनमें योग्यता ही नहीं है स्वच्छंद होने की। क्योंकि भाई पूजा पाठ तो ठासे ही बैठे पहले से ही कि जब भी धर्म करना हो तो पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, संयम करो, ये तो उनके दिमाग में घुसा ही बैठा है अपने आप ही। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, पहले नंबर में गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, परमेश्वर हूँ, खूब इसका आनंद लो और फिर पूजा शुरू करो। फिर रोटी खाओ तो पहले अनाहारी हूँ नक्की करो पहले, जब तक विषय की ऐसी लगे कब खाऊं तब नहीं मिलेगा भोजन, बैठे रहो। पहले आत्मा का भोजन होगा फिर शरीर का होगा, नहीं समझ में आया? पहले आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन, मैं आत्मा हूं ये आत्मा का भोजन है, अतीन्द्रिय हूं ये आत्मा का भोजन है, अनाहारी हूं ये आत्मा का भोजन है, मैं गायक हूं ये आत्मा का भोजन है। पहले हम करेंगे फिर तुम करोगे, तुम नौकर हो, नौकर बाद में खाता है, उल्टा हो गया सारा का सारा काम। नौकर को पूरा माल, आत्मा को बेचारे कुछ मिलते ही नहीं है। अनादिकाल से आत्मा को कुछ, श्रीमद जी ने क्या कहा था, ये पड़ोसी का बगीचा पहले हरा भरा था, अपने पड़ोसी का, अपने बगीचे का खबर नहीं थी हमको, अपने पड़ोसी का, अपने बगीचे का पता नहीं था, पड़ोसी का बगीचा खूब मस्त रहता था। अब अपना बगीचा पता लग गया, हम क्यों इस चक्कर में पड़े। ये पूछा था एक भाई ने उसको कि आप जवानी में तो ऐसे ऐसे लगते थे, और अभी भी जवानी है, कोई उम्र तो नहीं 32 की कोई, और ये तो बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया, तो पहले तो आप बड़े सुंदर लगते थे राजकुमार जैसे, अभी तो ऐसे ऐसे हो गए। तब उनने ये जवाब दिया कि पहले मुझे अपने बगीचे की खबर नहीं थी, पड़ोसी के बगीचे में खूब पानी जाता था उपयोग का, पूरा उपयोग इसी में चला जाता था, सारा पानी इसको मिलता था, तो ये हरा भरा रहता था। भगवान का बगीचा, अनंत गुणों का बगीचा मुरझा रहा था। अब मेरा उपयोग का पानी अपने भगवान आत्मा में जाता है तो वो सरस हो रहा है, उसमें सरसाई आ रही है, और ये उलट गया, मैं क्या करूं, पड़ोसी जाने, पड़ोसी का बगीचा पड़ोसी जाने, मैं क्या जानू। हो गया समाधि मरण, हो गया। देखो समाधि मरण कोई ने नहीं कराया उनका, समाधि मरण अपने आप हो गया। समझ में आया कि नहीं आया भैया? फिर कहता हूं भैया, मैं 3-4 बार कह दिया इतनी देर में। पहले आत्मा की खुराक, फिर नौकर की खुराक। हाँ, पहले नक्की करो नौकर कौन है। भगवान को नौकर बना दिया आपने, भगवान को शरीर का गुलाम बना दिया। बिल्कुल नहीं, जी हमारे अनुसार चले तो चले, नहीं चले तो मत चलो, हम तो अपने अनुसार चलेंगे। करेंगे कि नहीं करोगे बोलो? हिम्मत लगाए नहीं, हिम्मत बहुत मेहनत, मुझे मालूम बहुत मेहनत पड़ेगी। आप देखना जरा भगवान के सामने खड़े होके, पहले तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर क्या करें, अब क्या करें, फिर ऐसा लगे क्या करें, अच्छा अपन भगवान है, भगवान है, तो नकली करना कोई बात नहीं,
KG1 का बच्चा होता है ना, उसको ऐसे लिख पाना सिखाना पड़ता है, लिखो ऐसे ऐसे लिखो। ऐसे मैंने आधा घंटा आपका उंगली पकड़ के ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे करना, करना बिल्कुल भगवान के सामने नकली करना, नकली करना ही से कोई असली भी हो जाएगा, चिंता नहीं करो। पहले लिखना है ऐसे ऐसे लिख लो, भगवान रोज लिखो, कलम लेके पेन लेके लिखो, जिनवाणी पढ़ने से पहले लिखो, रोटी खाने से पहले सोचो, हो जाओगे भगवान, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ए भैया ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल से पढ़ा है मैंने, ऐसे उंगली पकड़कर चलाने जैसी बात। चलो टाइम हो गया, अभी और चलेगी कल चर्चा इस पे थोड़ी सी। ओम नमः शिवाय।